तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट तो वो गाड़ी नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने कहा ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो असली समस्याएं हैं हमारे वार्ड की, मेरे ख्याल से 60 साल 70 साल पुरानी कॉलोनी है, जिनकी एनडीसी के लिए अब भी पैसे दिए जाते हैं। बगैर पैसे के एनडीसी नहीं निकलती है। हर मीडियम आदमी को कम से कम 20 से 30-50 हज़ार रुपये देगा तब जाके एनडीसी निकलती है, और रजिस्ट्री करानी है तो कम से कम 2 लाख रुपये दो। ये हालत है। और पार्क और कम्युनिटी सेंटर कोई भी कॉलोनी कटती है, सबसे पहले ये सुविधा होनी चाहिए गुरुद्वारा मंदिर की, वो पहले छोड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जिस भाई ने भी इसके हमारे पार्क की ज़मीन कब्जा कर रखी है, या कम्युनिटी सेंटर की, या मंदिर गुरुद्वारे की है, सबसे पहले तो कब्जादारियों से हम कब्जा छुड़वाएंगे और अपने वार्ड को एक सुरक्षित वार्ड, अम्बाला का नहीं पूरे हरियाणा का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। और जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से आप देखो दिन रात यहाँ चोरियाँ होती है, लेकिन पुलिस वाले FIR तक नहीं लिखते। 2-3 महीने बाद उसको जाके क्लोज ही करनी पड़ती है। उसके अलावा नशा, आप हर वार्ड में अम्बाला के कहीं भी जा लो, लेकिन हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नशा तस्करी होती है। उसके ऊपर हमारा वैसे भी हमारी सनातन टास्क फोर्स की जो टीम है वो काम कर रही है। और जब हमारा इस बेटा विजयी होके आएगा तो हम प्रशासन और टीम के साथ मिल कर के इस कम से कम हमारे युवाओं को बचाने के लिए, जो बेटे ने कहा कि पार्क में युवा जाएंगे, मिलिट्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को 9वीं 10वीं क्लास से ही नशा सिखाना शुरू कर दिया था। बच्चे नशा करना नहीं चाहते, करवाया जाता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आज युवाओं की हालत ये है कि कम से कम हर आए दिन कोई ना कोई बच्चा ओवरडोज नशे की वजह से मरता है। और रही बात हमारे वार्ड के, लाइटें ले लो, सड़कें ले लो, या आप कोई भी काम ले लो, आप सब घूमने में देखा होगा, या तो लाइटें लगी नहीं लगी है तो 10 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गई है। अगर कोई लाइट लगी है 10 से 15 दिन के बाद अपने आप ही ख़त्म हो गई है। और जो भाइयों ने, हमारे जैसे भाइयों ने अपनी पर्सनल लाइटें लगाई थी, वो नगर निगम वाले उतार के ले गए जो असली लाइटें जगती थी, और डुप्लीकेट लगा गए। और इस रोड के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, लाखों 1-1 लाख रुपए की एक लाइट है, और उस लाइट का रोशनी इतनी भी नहीं कि उस पोल के ऊपर आ जाए। सबको पता है क्या विकास हुआ, किसका विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल पैसा आए वो सही जगह से लगे। और युवा सोच को लेकर हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने हमें कहा था कि आप खुद लड़ो, तो आपको वोट भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ युवा सोच को आगे लेके आएंगे इस भ्रष्टाचार के ऊपर, और जो काम नहीं हुए, जो नई ऊर्जा के साथ युवाओं की उमंग होनी चाहिए, वो युवाओं के उमंग के साथ हम काम करेंगे। और इस वार्ड के अंदर सुरक्षा के नज़रिए से, नशा तस्करी की नज़रिए से, और हर प्रकार हर भाई का कार्य है। जो भी दिक्कतें आ रही है सबको बताने का, निगम में 100 चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं होते, हम उसकी फुल जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और सभी के कार्य करवाएंगे। सबसे पहले अगर आप जीत जाते हैं, सबसे पहले आप युद्ध स्तर पे कौन सा काम करवाएंगे? सबसे पहले युद्ध सत्र पे होगा जी हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर पानी और सीवरेज की जो समस्या है, जो हर आदमी को चाहिए पानी, को गर्मी का समय है और 1 साल से वो जूझ रहे हैं। 2 घंटे भी पानी नहीं आता, बोर ठप पड़ा है 1 साल से। भाई किसी को सुध नहीं आई कि हम वो बोर लगा के उनको पानी, कम से कम पीने का पानी तो दे सके। और सीवरेज आप जाओ, 2 बूंद भी नहीं आई है, आपने देखी होंगे रोड पे देखना भाई साहब कितनी बारिश आई है, आपने देखी है कल, और अभी से पानी खड़ा है। जो सड़कें बनी हैं, सड़कें के ऊपर इंटें तो लगा दी, नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ रेत डाला है। और वही जैसे बारिश आई रेत नीचे से निकल गया और खड्डे इतने खड्डे हो गए। अभी से 15 दिन पहले सड़क बनी थी यहाँ पे पीछे, इतना खड्डा हो गया, दोबारा फिर करिए। तो ऐसा करते ही क्यों है? जब आप ठेकेदार को अगर ठेका देते हो तो आप कम से कम उसको सही पैसा दो ताकि वो सही मटेरियल लगाए और दोबारा से बार बार सड़कें ना बनानी पड़े। एक सड़क बना दी है, 2 महीने बाद उसको पाड़ने वाला आ जाएगा, मैंने पाइप दबानी है। भाई जब आपने सड़क बनानी है तो आपके पास सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए। सीवरेज पानी बैक मार रहा है, जो पानी आ रहा वाटर सप्लाई का वो आपकी सिस्टम नहीं है, कहीं ऊंचा वो चढ़ नहीं रहा, तो पानी कहाँ से लेके आएंगे? ये काम तो जो यहाँ का मुखिया होगा या प्रशासन होगा उनका काम है लेवल बनाना। उनका काम है एक ही बार में सड़क बनने से पहले, उससे पहले जितनी भी उसके अंदर पाइपें डलनी है वो पहले डलवाएं ताकि बार बार ना उस चीज़ को करना पड़े। और आपने देखा होगा कि अम्बाड़ा में यही पीछे हाउसिंग बोर्ड में भी देखना आप, वार्ड नंबर 3 और 4 के अंदर
जितनी भी सड़कों की रिपेयर करी है, पाइपें डाली हैं, दोबारा वहाँ से सीसी से उसको बंद कर दिया गया और वो सारे ईंटें पता नहीं कहाँ उठा के ले गया, वो आप पता कर लेना। जितनी भी नई ईंटें थी वो ईंटें कहाँ गई है, वो काम आपका, मीडिया वालों का, पत्रकारों का, कि आप देखें वो ईंटें कहाँ ले करके गए। हमारी तो सबसे यही विनती है कि उस व्यक्ति को वोट दें जो आप स्वच्छ हो, जिसकी छवि साफ हो, जिसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना हो और जो समाज के लिए 24 घंटे खड़ा रहने वाला हो। और हम आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं कि ये तो बात है राजनीतिक, हम सबसे पारिवारिक जुड़ना चाहते हैं। ये हमारा परिवार है वार्ड, और परिवार का जो दुख सुख है वो हमारा दुख सुख है। किसी भी भाई को इससे हटके हुए कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार की, उसके दुख सुख में हमारा उतना ही समय लगेगा जितनी हमारी दूरी होगी। आधी रात को भी 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो पहले भी जाते हैं, और अब और ज़्यादा इसको जितनी भी हमारी टीम है सबको साथ लगा के सबके कार्य कराएंगे। और इस अम्बाला के वार्ड नंबर 1 को, वार्ड नंबर 3 को भारी मतों से जिताएंगे भी, जीतेंगे भी, और नंबर 1 पे इसको लेके भी आएंगे पूरे हरियाणा, ताकि इस वार्ड नंबर 3 का एग्जाम्पल दे। ये हमारी सोच है वार्ड वासियों के लिए भी और वार्ड के कार्यों के लिए। देवी जी, एक क्वेश्चन है कि बहुत पार्षद जी